मरीचिं च स्वनेत्राभ्यां हृदयाद् भृगुमेव च शिरसोऽङ्गिरसं व्यानात् पुलहं मुनिसत्तमम् उदानाच्च पुलस्त्यं हि वशिष्ठं च समानतः। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने सोमवार के कार्यक्रम में। चंद्रमा आज के वार के अधिपति हैं और मैं चंद्रमा से संबंधित बड़ा ही महत्वपूर्ण और विशेष कार्यक्रम लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। शनिवार को लाइव आया था पर YouTube में कुछ गड़बड़ी थी, पता नहीं क्या हुआ था, मुझे अभी तक समझ में नहीं आया कि कमेंट मुझे ठीक से दिखाई नहीं दे रहे थे। आप लोग शनिवार को ही लाइव में रहिएगा और मैं लाइव रात्रि को 8:15 पे आता हूँ। तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं है। आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कार्यक्रम के आरंभ में मैंने जो श्लोक पढ़ा है वो शिव पुराण का है, जिसका अर्थ कार्यक्रम के अंतिम हिस्से में बताऊंगा। शास्त्रकार लिखते हैं कि जन्म कुंडली में चंद्रमा जहां कहीं बैठे हों, आपकी कुंडली में 1 से लेकर 12 भाव में कहीं भी चंद्रमा बैठे हों, मैं इन्हें यहां बिठा देता हूं। आपकी कुंडली में कोई आवश्यक नहीं है, ये यहीं बैठे हों। अब देखना क्या है कि चंद्रमा पक्ष बल से बलवान है क्या? पक्ष बल से बलवान है तो बहुत अच्छी बात है। मतलब शुक्ल पक्ष के अष्टमी तिथि से लेकर कृष्ण पक्ष के सप्तमी तिथि के बीच के चंद्रमा पक्ष बल से बलवान होते हैं। तो पक्ष बल से बलवान हो गए और चंद्रमा से 10 घर आगे कौन बैठा है? मतलब यहां चंद्रमा है तो इनसे 10 घर, आपकी कुंडली में जहां चंद्रमा बैठे वहां से 10 घर आगे गिनिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मुझे लग्न प्राप्त होता है। आपको कुछ और प्राप्त होगा, पर चंद्रमा जहां बैठे हैं वहां से 10 घर आगे गिन लेना है वहां कौन सा भाव मिल रहा है। और क्या देखना है कि यहां सूर्य बैठे हैं क्या? अगर सूर्य बैठे हैं चंद्रमा से 10 घर आगे तो व्यक्ति प्रतापी होगा और थोड़ा बुद्धि का कम इस्तेमाल करने वाला होता है, ऐसा हो सकता है अगर चंद्रमा से 10 घर आगे सूर्य बैठे हैं तो। वहीं अगर चंद्रमा से 10 घर आगे अगर मंगल बैठे हों तो व्यक्ति बलवान और साहसी होता है, क्योंकि मंगल का प्रभाव तब आ जाता है। अगर चंद्रमा से 10 घर आगे बुध बैठे हों तो व्यक्ति धार्मिक और ज्योतिषी होता है। मतलब आप उसका दृष्टिकोण थोड़ा धर्म वाला रहेगा। और अगर चंद्रमा से 10 घर आगे गुरु हैं तो व्यक्ति राजनेता या राजाओं जैसा जीवन जीने वाला होता है, ये बात है। और चंद्रमा से 10 घर आगे अगर शुक्र बैठे हैं तो व्यक्ति भोगी प्रवृत्ति का होता है, आलसी होता है और कामुक भी होता है। और अगर चंद्रमा से 10 घर आगे शनि बैठे हैं तो व्यक्ति थोड़ा दुखी मानसिकता का होता है, असंतोषी होता है, ठीक है, और गंदा रहने वाला होता है, थोड़ा गंदा रहेगा। ये ग्रहों का प्रभाव है। अब जो मूल बात है मैं आपको वो बताता हूं। अगर चंद्रमा आपकी कुंडली में पक्ष बल से बलवान है तो ये जो चंद्रमा के साथ शुक्र और शनि का जो थोड़ा बहुत नेगेटिव प्रभाव आ रहा था ये भी कम हो जाएगा। अब एक प्रश्न और बनता है कि मान लीजिए चंद्रमा मेरी कुंडली में जहां बैठे हैं, मैं यहां बिठाया था, इस वजह से मुझे लग्न प्राप्त हुआ था, मैं यहां बिठा देता हूं सप्तम भाव में, तो यहां से 10 घर जब आगे गिनेंगे तो आपको चौथा भाव प्राप्त होगा, ये भाव। तो चंद्रमा से 10 घर अगले भाव में अगर कोई केंद्र की राशि मिलती है, बहुत ध्यान से समझिएगा, यही इस कुंडली का कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था कि चंद्रमा से 10 घर आगे बढ़ने पर आपको कौन सा भाव मिलता है। केंद्र मिला था यहां भी केंद्र मिला, यहां से बढ़ा तो भी केंद्र मिला, यहां रहेंगे चंद्रमा तो भी 10 घर आगे घूमेंगे तो केंद्र ही मिलेगा। मतलब चंद्रमा से 10वें घर आगे बढ़ने पर आपको अगर केंद्र मिलता है तो आप भाग्यशाली हैं, आप स्थित प्रज्ञ हैं,
आप परंपरा में विश्वास करने वाले हैं, आप धार्मिक हैं, आप सहिष्णु हैं, आप हिंसक नहीं हैं। और अगर चंद्रमा से 10 घर आगे गिनते हैं, जैसे मान लीजिए त्रिकोण मिल रहा है, चंद्रमा यहां बैठे हैं आपकी कुंडली में अष्टम भाव में, तो यहां से 10 घर आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 त्रिकोण मिला। तो चंद्रमा से 10 घर आगे अगर इतने ग्रह बैठेंगे तो फल तो ये ऐसा दिखने को मिलेगा। पर ये अब कई बार आपको प्रैक्टिकल ही बनाएंगे। अब आप धार्मिक के साथ साथ थोड़े तार्किक भी हो जाएंगे। अगर चंद्रमा से 10 घर आगे बढ़ने पर त्रिकोण की राशि मिलती है तब, जैसे मान लीजिए अगर चंद्रमा 12 में रहेंगे तो जब यहां से आप 10 घर आगे बढ़ेंगे तो ये त्रिकोण मिलेगा। मतलब तब व्यक्ति में धर्म भी रहेगा और वो वर्तमान को भी देखने वाला होगा। क्लियर है ये? अगर चंद्रमा से 10 घर आगे बढ़ते हैं तो यहां बैठे हैं चंद्रमा मान लीजिए, तो आपको फिर ये भाव मिलेगा। मान लीजिए चंद्रमा जब एकादशवें भाव में बैठेंगे तो जब आप यहां से 10 घर आगे गिनेंगे तो आपको अष्टम भाव मिलेगा। ये दूषित परिणाम देने वाला हो जाता है, ये कष्ट देने वाला हो जाता है, ये व्यक्ति के जीवन में कंपटीशन देने वाला हो जाता है, संघर्ष बढ़ाने वाला हो जाता है, चिंता व्यक्ति को बनी रहती है। ऐसा परिणाम है, बड़ा सूक्ष्म है, ये बिल्कुल ही नया है। क्लियर है? मैंने फल बता दिया, उसके बाद भाव बता दिया कि कौन सा भाव मिला। केंद्र मिला तो आनंद है, त्रिकोण मिला तो थोड़ा कम और थोड़ा बेसी ये मिला। लेकिन अष्टम भाव मिल जाए या फिर छठा भाव मिल जाए या तीसरा भाव मिल जाए या 12वां भाव मिल जाए तो ये दूषित परिणाम करते हैं। ठीक है ना? अब आइए, कार्यक्रम के आरंभ में मैंने जो श्लोक पढ़ा है उसका अर्थ मुझे देख कर पढ़ना होगा, क्योंकि मुझे भी ये बहुत अच्छे से याद नहीं है। याद है पर अंग विशेष याद नहीं है। शास्त्रकार भगवान वेदव्यास लिखते हैं, ब्रह्मदेव कहते हैं, मैंने अपने दोनों नेत्रों से मरीचि मुनि को प्रकट किया। भगवान लिखते हैं, हृदय मेरे भृगु हैं। ब्रह्मदेव कहते हैं कि मैंने अपने हृदय से भृगु ऋषि को प्रकट किया था, सिर से अंगिरा ऋषि को प्रकट किया था, व्यान वायु से मुनिश्रेष्ठ पुलह को, उदान वायु से पुलस्त को, समान वायु से वशिष्ठ को, अपान वायु से क्रतु को, दोनों कानों से अत्रि को, प्राण वायु से दक्ष को, गोद से आप को, मतलब ब्रह्मदेव को, नारद जी को, ब्रह्मदेव ऐसा कहते हैं, गोद से मैंने अपनी गोद से नारद जी को प्रकट किया था, अपनी छाया से कर्दम ऋषि को प्रकट किया था, और संकल्प से समस्त साधनों के साधन रूप धर्म को उत्पन्न किया था। धर्म की उत्पत्ति कहां से हुई? ब्रह्मदेव से। क्लियर है? तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।